हर सफर की शुरुआत एक सोच, एक सपने से होती है। एक ऐसा सपना जिसे आप दिलो जान से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक सपना था मेरा जैसलमेर जाने का, और यकीन मानिए ये सफर किसी सपने से कम नहीं था। वैसे तो सोलो ट्रिप्स का अपना ही मजा है, पर मुझे नहीं पता था ये मेरी जैसलमेर की ट्रिप इतनी यादगार होने वाली है। सुबह के 5 बजे जब मैं जैसलमेर स्टेशन पहुंची तो वहाँ काफी सन्नाटा था। थोड़ी घबराहट तो होती है जब आप किसी नई जगह पे हो, लेकिन बाहर आते आते कुछ रोशनी और चहल पहल देखकर मुझे बेहतर लगा। मैंने वहाँ से ऑटो लिया। स्टेशन से मेरा होटल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, एंड ऑटो वाले भैया मेड श्योर दैट ही ड्रॉप्ड मी एट द राइट लोकेशन एज इट वाज स्टिल डार्क। भीमकोठी, ये होम स्टे मैंने ऑनलाइन बुक कराया था, और सुबह सुबह यहाँ के ओनर रणवीर जी मुझे पिक करने के लिए खड़े थे। आई वॉज सो हैप्पी विद माई स्टे। मेरी ट्रिप को यादगार बनाने का श्रेय इस होम स्टे को भी जाता है। यहाँ रहकर आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग होगी। इट इज सेंट्रली लोकेटेड, नीट एंड क्लीन, होमली फूड, एंड द पीपल आर वेरी फ्रेंडली. I would recommend this place to everyone who's planning to visit Jaisalmer. So today is day 1 in Jaisalmer and I am exploring the roads of the city. The first place I'm going to visit is the Thar Museum, which is very close to the homestay where I'm putting up. So the day is bright and sunny. There is heat in the weather, which I'm feeling. This is the road towards the Thar Museum as per GPS. So I'm also exploring. This is the first visit to Jaisalmer, so I'm not well aware of the roads. I'm relying on GPS and the local people. So far people seem to be friendly and doesn't look like there's some safety concerns. I checked with a lot of people. I researched about it. I also researched on solo traveling for females here, and I think it's pretty cool. And people, I think, are quite acquainted with tourists, so I'm not getting that weird stare which generally people give. So it's nice and cool and friendly. Thar Heritage Museum is a privately owned museum founded by L. Narayan Khatri. It's a well-maintained historical reservoir housing the traditional Jaisalmer artifacts, fossils, utensils, tools, clothing, postcards, coins, weapons and even manuscripts. आप सोच रहे होंगे जैसलमेर में सी फॉसिल्स कहाँ से आ गए? ये इस बात का प्रमाण है कि जो जगह अब थार डेजर्ट से जानी जाती है, यहाँ कभी समुद्र भी हुआ करता था. This place is a must visit to know in depth about the Rajasthani rich cultural heritage. वैसे तो पूरा जैसलमेर ही बेहद खूबसूरत है, पर गडसर लेक और बड़ा बाग की खूबसूरती मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। गडसर लेक जो एक मैन मेड लेक है, इसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करना तो मुमकिन नहीं है। ये जैसलमेर फोर्ट से काफ़ी पास है। गडसर की असली खूबसूरती सूर्योदय या सूर्यास्त यानी सनराइज या सनसेट में देखने वाली है। यहाँ पे भरपूर शांति है। झील में पड़ता फोर्ट का रिफ्लेक्शन भी बहुत आकर्षक लगता है, और आप यहाँ पे बोट राइडिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, फ्ली शॉपिंग और कैफेज का भी मजा ले सकते हैं। आइडियल टाइम टू विजिट गडसर लेक इज 8 AM to 8 PM. The boat ride charges start with ₹100 per person.
कैफ़ेज़ की अगर बात की जाए तो जैसलमेर में कैफ़े कल्चर बहुत पॉपुलर है। मैंने तो बहुत सारे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं। तो आप जब भी जैसलमेर जाएं, यहाँ के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। जैसलमेर फोर्ट, जिसे गोल्डन फोर्ट या सोनार किला भी कहते हैं, यहाँ की शान है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला माना जाता है और इसका निर्माण 1156 में राजा जैसल ने करवाया था, जिनके नाम पर इस किले का नाम रखा गया। कहते हैं सबसे पुराना राजस्थान का किला है भाटनेर, हनुमानगढ़ में। जैसलमेर फोर्ट की खूबसूरती उसके बड़े बड़े सुनहरे पत्थरों में है। सूरज की रोशनी में ये किला सुनहरा लगता है और जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है वैसे वैसे किले का रंग भी बदलता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। This is the city view from Jaisalmer Fort. अन्य किलों की तरह इस किले में भी अखाई पोल, हवा पोल, सूरज पोल और गणेश पोल जैसे कई द्वार हैं। ये दुनिया के उन चुनिंदा लिविंग फोर्ट्स में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं। यहाँ की गलियां रंग बिरंगे बाजार समेटे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप यहाँ शेयर्ड ऑटो, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। कार से अंदर तक आने की सुविधा नहीं है, लेकिन कार पार्किंग की अच्छी खासी जगह है। फोर्ट के अंदर ही जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम एंड हेरिटेज सेंटर भी है, जो मंडे टू संडे सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्री फीस मात्र 100 रुपये प्रति व्यक्ति है और कैमरा ले जाने के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। आप कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए रखें और अगर आपको यहाँ से खरीदारी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट से निकलते ही लेफ्ट हैंड पे आपको डॉक्टर्स कैफे दिखाई देगा,
जहां जैसलमेर की मशहूर भांग लस्सी मिलती है। जैसलमेर की खूबसूरती पे चार चांद लगाती हैं यहाँ की हवेलियाँ। नथमल हवेली, पतवा हवेली, सालम सिंह की हवेली यहाँ की सबसे प्रसिद्ध हैं। इनकी खूबसूरत स्टोन कार्विंग्स या नक्काशी देखने लायक है। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन हवेलियों की बहुत ही नॉमिनल एंट्री फीस है और क्योंकि ये इतनी लाजवाब हैं कि आप जब भी जैसलमेर जाएं, यहाँ के लिए समय ज़रूर निकालें। जैसलमेर मेन सिटी से कुछ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है बड़ा बाग। बाकी सारी जगह आसपास होने के कारण आपको ये थोड़ा दूर लगेगा, लेकिन आप यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ से सनसेट देखने का अपना ही मज़ा है। बड़ा बाग के रास्ते में मुझे काफ़ी सारे ऊँट यानी कैमल्स दिखे। जैसे हम अपने शहरों में गाय इत्यादि को देखते हैं, वैसे ही मज़े में सड़क के किनारे लाइन से ऊँट थे। कुछ दूर पहुंच के विंडमिल्स फील्ड का खूबसूरत दृश्य देखा। बड़ा बाग से भी ये विंडमिल्स दिखती हैं और सनसेट के टाइम इनका सिलुएट और भी खूबसूरत लगता है। बड़ा बाग महरवाल जैत सिंह ने 16th सेंचुरी में बनवाया था। इट इज अ साइट दैट हैज अ सेट ऑफ रॉयल छतरी cenotaphs. This place is truly picture worthy. The chhatri with windmills in the background and the setting sun makes for a perfect moment to capture. I spent my second half of the trip at Moonlight Hotel and Resort. Moonlight Hotel बहुत ही convenient location पे था और Moonlight Resort सिटी से कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर आपके पास टाइम है और आपको रिलैक्स करना है तो Moonlight Resort ज़रूर जाएं। यहाँ पे आपको ना सिर्फ डेजर्ट ग्लैम्पिंग का एक्सपीरियंस होगा, बल्कि एक परफेक्ट रिलैक्सिंग वेकेशन का भी एहसास होगा। यहाँ का खाना, hospitality is out of the world. There's a huge lawn where you can enjoy your morning and evening tea watching the sunrise or sunset. A nice swimming pool for a relaxing time, and if you are a morning person, you can enjoy bird watching. I found variety of birds here. लास्ट डे मैंने अपना थार डेजर्ट में जीप सफारी, स्टार गेजिंग और कुछ फोक डांस एंड म्यूजिक एंजॉय करते हुए बिताया। I stayed with Wild Heritage Desert Camp. It was a wonderful and a memorable experience. On the way, I also visited the haunted village Kuldhara
and Sam Desert, of which unfortunately I do not have the clips. But then I feel some things should better be kept for the next time. दिन हो या रात, जैसलमेर की खूबसूरती कभी कम नहीं होती। रात में तो मानो जैसे ये शहर दुल्हन की तरह सजा हो। ऐसा लगता है सारे तारे जमीन पर आ गए हैं। बेस्ट नाइट व्यू आप जैसलमेर फोर्ट से ले सकते हैं। If you like watching this video, please hit the bell icon and subscribe to my channel. Drop any queries in the comment section for any details you may require related to my trip to Jaisalmer. And please don't miss reading the description. See you in the next vlog. Until then, Happy Tales signs off.